अस्सलाम वालेकुम। टोयोटा प्रियस सेकंड जनरेशन 2011 मॉडल है इसका। इस गाड़ी में कोड था C1391। एक्यूमुलेटर लीक का कोड आ रहा था। सो हमने इसका ABS यूनिट चेंज किया। ये चार इसकी आउट लाइनें होती हैं जो इसके चारों पहियों पर जाती है, जो फ्लूइड इसके ये डिस्ट्रीब्यूट करता है चारों पहियों पर। उसके साथ ये जो प्लास्टिक की आपको दो लाइनें लगी है, इस पे ये रिजर्वायर की, यानी कि जहाँ पे आपका ब्रेक ऑयल लगता है, इसको इन लाइन आप इसके कह सकते हैं, जहाँ से इसका ऑयल इसके अंदर दाखिल होता है। ये जी इसके ऊपर पंप है, एक इसकी इनलेट और क्या आउट इसकी लाइन निकल रही है। और ये जो है इसके ब्रेक पैड के साथ जुड़ा होता है। इसके साथ जो मोटर होती है प्रेशर वाली, वो हमने नहीं चेंज की क्योंकि उसका मसला नहीं है। एक्यूमुलेटर लीक का कोड था, तो सो हमने इसका ABS यूनिट चेंज किया पूरा। ये जो है ये ब्रेक पैडल के साथ जुड़ा होता है। जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये इसके अंदर पिस्टन बना होता है, ये जब अंदर प्रेस होता है तो प्रेशर बनता है। ये कुछ इस तरह से काम करता है। इसका फीमेल आप देख सकते हैं ग्रिप, इसका कंट्रोल यूनिट, इसका ABS का अपना इसके साथ ही जुड़ा होता है। इसका जो सर्किट होता है जिसे कंट्रोल कर रहा होता है सारा, ये इसके ऊपर कवर 4 पेज लगे हुए हैं। 4 पेज खोल के आपको दिखाते हैं इसका कंप्यूटर जो कंट्रोल यूनिट है इसका ABS का। जी तो पेज खुल गए हैं, अभी इसको ये दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं आप इसका कंट्रोल यूनिट अपना। ठीक है जी, इसके साथ फिटिंग इसकी ऊपर ही होती है, इसकी लोकेशन जो है इसके ऊपर ही होती है। और ये 4 एल्की के 3 नंबर एल्की के, ये हम पेज खोल के ये भी आपको नीचे से दिखाते हैं इसको पूरा ऊपर से कंट्रोल यूनिट उतार के। इसके नीचे वॉल जो नाइट्रोजन फील्ड होते हैं वो आपको दिखाते हैं। होता क्या जी, अक्सर कैलिब्रेशन से बचने के लिए ये पूरा ऊपर से कंट्रोल यूनिट उतार के दूसरा जो न्यू बाय करते हैं ABS यूनिट, उसके ऊपर ही उतार के लगा देते हैं और फिटिंग कर देते हैं। सही होता है कि कैलिब्रेशन करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ब्रेक ब्लीडिंग जो स्कैनर से कर रही होती हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह के कुछ वॉल टाइप चीज़ होती है। ये पिने हैं जो इसके ऊपर से एक सिग्नल दे रही होती है कंट्रोल यूनिट से, और ये अंदर से मैग्नेट से खुलते बंद होते हैं वॉल। और ये समझ लें जिसमें इसके अंदर वाइंडिंग लगी होती है, ये कॉइलें जब ये करंट इनको मिलता है तो ये मैग्नेट बनाती हैं, जिससे वॉल जो सोलेनोइड कह सकते हैं, वॉल कह सकते हैं, वो खुलते बंद होते हैं। और आपका जो ऑयल है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है चारों टायरों के ऊपर, चारों जो चल रहे होते हैं टायर पे ये जो भी। तो इस तरह से इसका कंट्रोल यूनिट, इसका सर्किट उतार कर जो नया ABS यूनिट होता है उसके ऊपर फिटिंग कर दी जाती है। लेकिन कोशिश करें कि जब आप नया ख़रीदें तो उसी को फिट करें और उसकी कैलिब्रेशन करें। ये इसके ऊपर मेन EEPROM IC है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है। ये भी इसे उतार कर दूसरे जो यूनिट आप नया लेके आते हैं उसके ऊपर भी अक्सर फिट कर दिया जाता है। तो वीडियो बनाने का मकसद था आपको एजुकेट करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी।